ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आज हमारे साथ बिहार के एक ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति में खास पहचान रखते हैं। वो देश के इकलौते नेता हैं जिनके राजनीति में शामिल होने से पहले उनके माता पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक नए तेवर ला रहे हैं और सड़क पर उतरकर जनता से सत्ता का अधिकार मांग रहे हैं। आदाब, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। लालू जी कैसे? बस बढ़िया बढ़िया। बच्चे मिस कर रहे हैं और हम भी मिस कर रहे हैं उनको। बिहार की राजनीति को नया तेवर दे रहे हैं तेजस्वी यादव और उम्मीद कर रहे हैं कि सड़क पर उतर करके बिहार की जनता से सत्ता का अधिकार मांग रहे हैं। आज मैं समस्तीपुर में हूं। सर्किट हाउस से तेजस्वी को ट्रैक करेंगे हम लोग। तेजस्वी, वैशाली में यात्रा खत्म होगी, मंजिल एक अन्य मार्ग है, कितने दूर कितने पास? देखिए, मंजिल जो है बिहार बनाने का है और जब तक बिहार को हम लोग नहीं बना लेते, पढ़ाई दवाई कमाई सच्चाई कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार जब तक जनता को नहीं मिलेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता और जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ सकता। आप देखिएगा 20 साल से जो पुरानी जो सरकार है एनडीए की जो चल रही है, नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे गरीब राज्य बिहार है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, पलायन सबसे ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार में, निवेश सबसे कम, किसानों का जो आय है वो सबसे कम पूरे बिहार में। ना इंडस्ट्री है, ना कारखाने हैं, ना उद्योग है, ना धंधे हैं, शुगर मिल जूट मिल बंद है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में, टूरिज़्म जिस प्रकार से होना चाहिए, ज्ञान और मोक्ष की धरती है बिहार, उससे सबसे टूरिज़्म नहीं है, खेल कूद की कोई व्यवस्था नहीं है खिलाड़ियों के लिए। तो हम लोग चाहते हैं बेहतर बिहार बनाने का। आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन बिहार को बनाने के लिए विल पावर चाहिए, विजन चाहिए, जो कि इस सरकार के पास नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इकबाल जो है ख़त्म हो चुका है। यहाँ भ्रष्टाचार, चाहे ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अपराध बढ़ता जा रहा है लगातार और मेरा मानना है कि जब तक आप अपराध मुक्त बिहार नहीं बनाइएगा, जब तक अच्छी पावर की व्यवस्था नहीं कीजिएगा, तब तक जो है इंडस्ट्री कारखाने नहीं लगेंगे, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे। तो हमारा प्राइमरी जो फोकस होगा अपराध मुक्त बिहार बने और यहाँ बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो। अभी देश भर में सबसे महंगा बिजली जो है सबसे गरीब राज्य ले रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर है, क्योंकि हम खुद का बिजली जो उत्पादन करना चाहिए वो नहीं कर पाते। हम खरीदते हैं, महंगा खरीदते हैं, महंगा देते हैं लोगों को। तो हमारी कोशिश है इन इंफ्रास्ट्रक्चरों पे जो है वो काम किया जाए। पॉलिटिक्स है, ठीक है, जनता मालिक है, जनता को ही चुनना है सरकार, लोकतंत्र में यही व्यवस्था है। तेजस्वी, 2020 में आपने रोजगार की बात की। 2020 में आप फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए थे, कुछ सीट से पिछड़ गए। 2020 से 2025 में क्या बदल गया? देखिए, 2020 में आप कह सकते हैं पिछड़े नहीं थे, कुछ सीटें रह गई थी जो कि वोट चोरी नहीं बल्कि सीटें चोरी कर ली गई थी। आपने भी देखा था, पूरा चुनाव फॉलो किया था। रात के अंधेरे में 1 बजे काउंटिंग रोकी गई,
एक बार नहीं कई बार रोकी गई। खैर वो बात जो हो गई, लेकिन इस बार लोग जो है चाहते हैं बदलाव हो और जनता ने मूड बना लिया है। अब खटारा सरकार जो विजनलेस हम कह सकते हैं, आप देखिएगा, आपने जैसा कहा नौकरी की हमने बात की, अभी भी हम कर रहे हैं। हमेशा बेरोजगारी की बात हम करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, और जब मौका मिला तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भी दिया, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन भी कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का भी दर्जा दिया। राह हमने दिखाई, उसी राह पे नीतीश जी चल रहे हैं और आज बात वो कर रहे हैं 1 करोड़ की, जो उस समय कहते थे असंभव है। तो असंभव को तेजस्वी ने संभव बनाया। तेजस्वी जी, सवाल ये है कि नीतीश कुमार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का अनाउंसमेंट कर चुके हैं महिलाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, और इतने सारे पैसे के स्कीम्स अनाउंस हो रही हैं, उसका तोड़ क्या है? तेजस्वी उसको काउंटर कैसे करेंगे? ये 2 चीज़ें हैं। ये विजन हमारा जो है ये सरकार कॉपी कर रही है, चाहे नौकरी हो, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात थी, चाहे माई बहन मान योजना की बात हो, चाहे 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो, चाहे डोमिसाइल लागू करने की बात हो, चाहे युवा आयोग की बात हो, तो ये सरकार केवल नकल कर रही है। जब तेजस्वी कहता था तो बड़े बड़े विद्वान टेलीविज़न पे डिबेट करते थे, कई महान पत्रकार हमसे सवाल पूछते थे, पैसा कहाँ से आएगा? जो अभी का जो बजट बना, बजट सेशन अभी ख़त्म हुआ, आपने भी देखा होगा, कहीं बजट में नीतीश जी ने प्रोविज़न किया है इन स्कीमों का? नहीं किया। तो अब उन लोगों से, एनडीए में बैठे जो लोग हैं, उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन बात यह है कि जो हम कह रहे हैं वही ये सरकार जो है कर रही है। इनके पास विजन नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, रोड मैप नहीं है, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, अब तो हम नोटिफिकेशन के बाद अपने क्षमता का हमने तो 5% भी काम नहीं किया है, ना बातें कही हैं। आने वाले नोटिफिकेशन के बाद हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है, मेरे पास विल पावर है, विजन है, रीजन है। तो वो सब अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। एकदम चुनाव से पहले लोगों को अब कितना दिन ही रह गया है, 15 दिन रहेगा, वो मुश्किल से। राहुल गांधी के साथ आपने यात्रा की, बहुत अग्रेसिवली शामिल रहे, उसके बाद ये यात्रा आरजेडी की क्यों? देखिए, हम लोग बिहार में 38 ज़िले हैं, 2 पुलिस ज़िला है। हम लोगों ने जो यात्रा किया था इससे पहले, वोटर अधिकार यात्रा, वो 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट में किया था। बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट जो छूटे हुए थे, लोगों की उम्मीद थी कि इन जिलों में भी आए, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो जो बचे हुए हैं उन जिलों को जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। तो लोगों की अपेक्षाएं भी थी कि उनसे आकर के संवाद भी किया जाए। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, अब चुनाव में कम दिन रह गए हैं, अलायंस के रूप में भी हम निकलते हैं और इंडिविजुअल पार्टी के भी कार्यक्रम होते हैं, दोनों ही कार्यक्रम करना पड़ता है। उस यात्रा में वोट चोरी मेन मुद्दा था, ये बिहार अधिकार यात्रा है, क्या फर्क है? और मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या वोट चोरी इस चुनाव का मुद्दा है, महागठबंधन के लिए वो एजेंडा है? वोट चोरी आप समझिए, एसआईआर का जो इशू था, हम लोगों ने एसआईआर का विरोध नहीं किया। उसकी जो प्रक्रिया थी, टाइमिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, या जो बाहर जो बिहारी प्लान करके रहते हैं, इन 3-4 चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने सवाल पूछे थे।
सवाल का जवाब नहीं मिला तो हम लोग कोर्ट गए। हम लोगों ने विधानसभा में, पार्लियामेंट्स में अब इस इशू को जो है उठाया। देखिए, लोकतंत्र में बिहार लोकतंत्र की जननी है, वहाँ से लोकतंत्र को नहीं ख़त्म किया जा सकता। आप वोटर्स के नाम काट रहे हैं और जिस हिसाब से कोई भी गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन दे रही थी, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। जो बीएलओज थे वो खुद ही फॉर्म भर रहे हैं, खुद ही अंगूठा लगा रहे हैं, खुद ही साइन कर रहे हैं, खुद ही अपलोड कर रहे हैं। तो लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन था और हम धन्यवाद देते हैं। अगर हम लोग यात्रा नहीं करते, लोगों के बीच नहीं जाते, तो इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर नहीं रहता। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी बातों को माना है, इलेक्शन कमीशन को फटकार भी लगाई है। अब एसआईआर कहीं भी होगा, किसी भी राज्य में होगा, तो अब आधार एज ए डॉक्यूमेंट होगा जिससे वोटर लिस्ट में वोटर अपना नाम जुड़वा सकता है। तो और जो ट्रांसपेरेंसी जो थी, चुनाव आयोग छुपा क्यों रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि जो 65 लाख लोगों के नाम जो कटे हैं, उन लोगों का नाम जो है डिक्लेयर कीजिए, रीज़न के साथ बताइए और बूथ वाइज बताइए और एडवर्टाइज कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह इन्फिल्ट्रेटर्स का इशू उठा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, आप और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाना चाह रहे हैं। हमें तो यही नहीं पता घुसपैठिए है कहाँ, पहले ये तो बताओ। पहले पता तो चले कितने हैं, कहाँ है। 20 साल से नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार है बिहार में, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। अगर घुसपैठिया आया है तो आपकी जिम्मेदारी है रोकना। आप कुछ नहीं कर रहे थे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घुसपैठी को रोकने का? यानी वो तो अपनी नाकामियां गिना रहे। अगर घुसपैठिया आए हैं तो बताएं ना कहाँ है, कौन है, इसकी भी तो बात करनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि कहीं कोई घुसपैठी का जिक्र ही नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री जी के पास आंकड़े कहाँ से आए? ये क्यों बोल रहे हैं? झारखंड में भी ये इशू लेके गए थे। अगर घुसपैठिया आया, कौन है घुसपैठिया? वही तो वी डोंट नो हु इज घुसपैठिया ना। आई वांट टू नो फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हु इज घुसपैठिया, कौन है भाई, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रोकने की? और अभी भी बाहर अगर करना है तो करो ना। केवल भाषणों में क्यों, केवल चुनाव मुद्दे क्यों बनाना चाह रहे हो आप इसको? ये तो आपकी ड्यूटी है, यानी आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहे। आप सही में ईमानदार चौकीदार नहीं हो, बेईमान चौकीदार हो, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री अपने आप को। प्रधानमंत्री बार बार 20 साल पहले बात उठाते हैं। महिलाएं अगर नीतीश कुमार के साथ खड़ी हैं तेजस्वी, तो वो मुद्दा आपके लिए क्या एक बैगेज है? आप समझ गए होंगे जंगल राज की बात हो रही। 2005, 10, 15, 20, 25 हो गया, एक ही बात, एक ही रट। अभी हाल में एक गुंडा जो मंत्री है, उसने एक पत्रकार की पिटाई की। अगर वो हमारे राज में हुआ होता तो जंगल राज। एक बच्ची 11 साल की रेप करके, रेप किया गया, गैंग रेप हुआ, पीएमसीएच में 4 घंटे तक बेड नहीं मिली। हमारे राज में होता तो जंगल राज। मेरे घर के बाहर 4-4 राउंड गोलियां पड़ी, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां पड़ रही है, सचिवालय के सामने गोलियां चल रही हैं रोडों पर दिन दहाड़े। हमारे राज में होता तो गुंडा राज। मोकामा बाढ़ में AK-47 चल रहे हैं, हमारे राज में होता तो गुंडा राज। आप देखिएगा मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में एक बच्ची का बलात्कार करके खेत में लाश फेंक दिया गया, 9 कील उसके पैर में ठोके हुए थे। हमारे राज में होता तो जंगल राज। खेम का
जी की हत्या गांधी मैदान के ठीक सामने उनके घर के बाहर होती है। तेजस्वी, यही सवाल है, घुस के गोली मारी गई। तो यही सवाल है कि एसआईआर का जब तक मुद्दा नहीं उठा था तब तक वो आपका टॉकिंग पॉइंट था। हर बार जब भी कुछ घटना हो रही थी सारी नेशनल मीडिया भी कवर कर रही थी, लेकिन क्या आप भी इशू से भटक गए? अगर आप लॉ एंड ऑर्डर उठा रहे थे तो सब लोग, ये बिहार की जनता भी सुन रही। देखिए, हमारी ड्यूटी है, लोकतंत्र में मालिक जनता है और जनता के राइट्स को अगर आप छीनेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन आप उसके बाद भी, उस समय भी आप देखें तो हम हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, इन जिलों में ये हुआ, उन जिलों में ये हुआ। यू कैन गो थ्रू माय सोशल मीडिया हैंडल, आपको मिल जाएगा वो सारी चीज़ें। और हर जगह हम ये कह रहे हैं, अपराध बिहार में बढ़ गया है, चरम पर है। अपराधी विजय और सम्राट हो गए बिहार में। तो ये क्या इलेक्शन का इशू है? नए नए कानून बनाए जा रहे हैं अपराधियों को जेल से बाहर निकाल के एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो इस बार ये इशू है, आप भी बोल रहे हैं जंगल राज है। एकदम माहौल देखिए। महिला सुरक्षा, मुख्य महिला, एक दिन बताइए जब बिहार में रेप ना हो रहा हो, एक दिन बताइए। आज की हम खबर आप चाहें तो हम आपको दे सकते हैं किस जिले में आज क्या हुआ। लेकिन ये मुद्दा है, बढ़ता भ्रष्टाचार मुद्दा है। ये प्रशासन में कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रिटायर्ड है, जिनका रैकेट है। नीतीश जी के हेल्थ का फायदा उठा करके वो अपना बिहार की तिजोरी से अपना तिजोरी भर रहे हैं। एक रैकेट है। हमारी लड़ाई नीतीश जी या किसी से नहीं, हमारी लड़ाई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ है। वो लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ। कुछ ऐसे जदयू के कुछ नेता हैं जिनका मन बीजेपी में है, एक टीम बनी हुई है। उनको लगता है सत्ता परिवर्तन होगा तो उनका सारा भांडा फोड़ होगा और उनकी सारी दुकानदारी बंद होगी। ये तेजस्वी यादव नाम की कलम आप बांट रहे हैं, क्या मकसद है? लोग बंदूक बांट रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि लोग कलम की ताकत को पहचानें। यह प्रतीक है, कलम से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ नहीं है। लोग शिक्षित बने, लोगों के हाथ नौकरी रहे, बेरोजगारी दूर हो, ये मकसद है। तेजस्वी, 2020 में विमेन एक फैक्टर रही आपके लॉस के लिए भी। 2005 से देखा जाए तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत अनाउंसमेंट किया है, वन आफ्टर द अदर। और इस बार भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में महिला उनकी टॉप प्रायोरिटी है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आरजेडी से दूर क्यों हो रही है? महंगाई है सबसे ज़्यादा चरम पर, तो आप समझ सकती हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है महिलाओं को है। आप देखिएगा, अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो वुमेन जो क्राइम जो है उसका रेशियो जो है, परसेंटेज जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। यानी एक तो महंगाई की मार और एक सुरक्षित महिलाएं नहीं हैं। देखिए, इस बार हम लोगों ने माई बहन मान योजना लाया, ये देखते हुए कि भाई उनकी आर्थिक स्थिति जो है, उन लोगों को आर्थिक न्याय दिया जाए। तो ये सरकार उस चीज़ की भी कॉपी कर रही है। वुमेन एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, आधी आबादी है। और इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार जो है महिला संवाद भी हम लोगों ने किया है।
जो बातें, जो मुद्दे जो रखी हैं हम लोगों ने, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार माताएं बहनें सब एक होकर के, एक पक्ष होकर के इस सरकार के खिलाफ वोट करेंगी। जितनी जीविका है, आशा है, ममता है, स्वयं सहायता समूह है, उनका शोषण हो रहा है सरकार में। आप जाके आंगनबाड़ियों से बात कीजिए, आप जाके जीविका दीदियों से बात कीजिए। जो जीविका दीदी जो सीएम है, उनकी अलग समस्याएं हैं। कई महिलाएं जो उधार ले लेती है जीविका में, महंगाई के कारण या बिजनेस ना चलने के बाद जो है लोन वापस नहीं कर सकती है। उनसे जाकर के बात कीजिए जो परेशानियां हैं। तो इनकी स्कीम तो है, केवल अपने पॉलिटिकल कैडर बना करके ये चाहते हैं कि काम किया जाए, लेकिन उन जनसमूह की जो समस्या है उसका समाधान ये लोग नहीं कर रहे हैं। जबरन जो है मोदी जी की रैलियों में लाया जाता है, टीचरों को कंडक्टर बनाया जाता है, स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है, आरटीओ से प्राइवेट बस, स्कूल बस, गवर्नमेंट बस सब लगा दिए जाते केवल भीड़ दिखाने के लिए। तो लोग इस बार बहुत परेशान हैं। भ्रष्टाचार, अपराध से लोग मुक्ति चाहते हैं। शराबबंदी पर आपकी क्या नीति होगी? क्योंकि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अगर उनकी सत्ता बनेगी तो पहले कैबिनेट में बंद कर दें। कौन क्या बोलता है इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग वो हैं, गांधी जी का फोटो तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनके विचार पे नहीं चलते, जिनकी कोई विचारधारा नहीं। पीछे गांधी जी का फोटो, और गांधी जी शराब के खिलाफ थे और ये कहते हैं कि शराबबंदी खत्म कर देंगे। हमारा ये राय है कि इस नशा मुक्ति होनी चाहिए। केवल शराब का ही नशा नहीं, जितने और भी तरह के नशाएं हैं उससे लोगों को मुक्ति होनी चाहिए। इसके लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, जो कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। एक बंद करने की बात कर रहा है, एक चालू करने की बात कर रहा है, लेकिन जो लोग नशा के आदी होते जा रहे हैं उनको बचाने के लिए, नशा मुक्ति के लिए कोई बात नहीं कर रहा, जो आरजेडी करेगी। तेजस्वी, इस बार का चुनाव क्या है? देखिए, इस बार का चुनाव जो है जनता से है वो आप जानिए। ये दिल्ली से आई है, आज तक चैनल है और पूछ लिए इस बार कौन जीतेगा, कौन जीतेगा को ये पूछ लिए कि सीएम कौन होगा। एकदम सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलना। एक बार प्रधानमंत्री की सरकार बनेगी, एक बार दोनों हाथ उठा के इनके खाते में दिखा दो। तेजस्वी, लेकिन महागठबंधन ने फॉर्मली क्यों नहीं अनाउंस किया? 5-10 दिन बाद हो जाएगा। तो जब आप राहुल गांधी के साथ यात्रा में थे, आपने बार बार बोला कि महागठबंधन का आप चेहरा हैं, ये अंडरस्टूड है, लेकिन फॉर्मल अनाउंसमेंट में क्या देना? समय पे हो जाएगा। थैंक यू।